It's not just Delhi and Mumbai. Situation is getting out of hands all across the country. In Ranchi, a desperate daughter was crying out. Our heart goes to her. I mean, very, very difficult visuals to even describe and see. Her father read his last right on the doorsteps of the Ranchi Sadar Hospital. The patient from Hazaribagh who was referred after he complained of respiratory problems. The family of the deceased says there was a delay on the hospital part in attending the patient. The incident unfolded at the time when Jharkhand Health Minister Bana Gupta was inspecting the arrangements at the hospital. The angry daughter's careful cries were directed at the minister himself. क्या चलिए यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के I'm being joined by Mr. Bana Gupta, Health Minister Jharkhand, who is joining us. गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप हॉस्पिटल की विजिट पर थे, एक पेशेंट ने बाहर दम तोड़ दिया, उसकी बेटी की आवाजें आपने भी सुनी। ऐसा क्यों हुआ सर कि अस्पताल के बाहर ही एक पेशेंट की इस तरह से जान चली गई और डॉक्टर्स उसको बेड नहीं दे पाए, उसको देख नहीं पाए? मैं पहला ऐसा स्वास्थ्य मंत्री हूं जो कोविड के आईसीयू वार्ड में जाकर मरीजों से हालचाल पूछता हूं, बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए, और डॉक्टरों से हालचाल पूछता हूं, मरीजों से पूछता हूं, उनकी देखभाल करता हूं। दूसरी बात कि मैं वहां रैंडम गया था, अचानक गया था, किसी को भी ये नहीं मालूम था कि स्वास्थ्य मंत्री खुद आए हैं। मैं जब आईसीयू के वार्ड में मैं घुसा हूं और वहां पर मैंने देखा कि कुछ मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं और उसके बावजूद वहां रखे गए हैं, तो मैंने उन लोगों का ऑक्सीजन और जो है उन लोगों का सारा टेम्परेचर वगैरह सब डॉक्टरों से कहा, भाई जांच करो क्या इनकी तकलीफ है। और मुझे बाद में जब मैं उतरा हूं वहां से, तो मैंने देखा कि एक बहन रो रही है और चिल्ला रही है। ये सारी घटना हमारे आने के बहुत पहले की घटना है। और दूसरी बात है कि ये मैं दूसरे जगह पर था और वो दूसरे जगह पे थी। मुझे दुख है कि किसी की भी मौत दुखदाई है, लेकिन मैं यदि आपके चैनल में आपने बुलाया, दूसरा कोई मंत्री होता तो ये वाली विवाद को सुन के बोल देता समय नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के कहा कि नहीं, मैं क्यों समय नहीं है, मैं फेस करूंगा और मैं बताऊंगा आपके माध्यम से कि सच्चाई क्या है। नहीं, पर गुप्ता जी, जो आप कर रहे हैं, जा रहे हैं वहां पर, वो आपकी जिम्मेदारी है। हेल्थ मिनिस्टर को जरूर जांच रखनी चाहिए, लोगों के बीच भी जाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता जब वीवीआईपी विजिट होती है तो डॉक्टर्स का सारा ध्यान जो होता है, स्टाफ का पूरा ध्यान होता है, वो मंत्री जी पर लग जाता है? पेशेंट्स बाहर इस तरह से ही परेशान होते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन जब हम बता के जाएंगे भाई साहब, तब ना कोई ध्यान देगा। जब वहां हम अकेले चुपचाप चले जाएंगे और अकेले जाके मैंने खाना देख लिया, टेस्ट कर लिया, किसी को पता नहीं चला, मैं अचानक आईसीयू के कोविड वार्ड के अंदर घुस गया और वहां लोगों को मैंने देखा, फिर मैं जो जनरल वार्ड है कोविड का, उसके मरीजों को देखा, बहुत लोगों को छुट्टी करने का आदेश किया, कुछ को भर्ती करने का आदेश किया। तो आप बताइए, यदि किसी को ये पता चले कि साहब मंत्री अमुक टाइम में आ रहे हैं, तब ना कोई व्यवस्था होगी। यदि अचानक मैं पहुंच जाऊंगा और पहुंच के यदि एक गाड़ी से तुरंत उतर जाऊंगा और उतर कर जो है सीधा अंदर घुस जाऊंगा, तो कौन जानता है। झारखंड में पूरे देश की तरह केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात सारी ये है कि सरकार जो है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं, क्या जब केस कम हुए तब आप लोगों ने उसको और बढ़ा नहीं पाए? कहाँ खामी रह गई? क्योंकि अगर इस तरीके से ऑक्सीजन के अभाव में, डॉक्टरों के अभाव में, बेड के अभाव में लोग मरेंगे तो इसका गुस्सा भी लोगों में जाहिर सी बात है होगा ही। देखिए, ऐसा नहीं है कि बेड की कमी के कारण मर रहे हैं। अभी भी जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उन सभी पर हम लोगों ने 50% आरक्षित कर दिया है बेड, और जितने सरकारी अस्पताल हैं सभी को हमने चाक चौबंद किया है।
देखिए, निश्चित तौर पर ये एक दूसरा जो चक्र है वो पहले चक्र से काफी थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली है, और इस चक्र में जो मोडिलिटी रेट है वो मोडिलिटी रेट ज्यादा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए जब ये डबल इंजन की सरकार थी तो उस समय एक भी आरटीपीसीआर नहीं था। देखिए, हम अपनी पीठ को थपथपाने के लिए आपके पास नहीं बैठे हैं, लेकिन चूंकि आज के दिन में हम राजनीतिक भाषा और राजनीतिक बात नहीं करने आए हैं। आज के दिन में हम ये करने आए हैं कि हर हाल में कैसे भी करके मृत्यु दर रोकी जाए, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले, और हम बाद में राजनीति कर लेंगे। लेकिन अभी तो मानव हित को बचाने के लिए हमको, आपको, सारे लोगों को देश हित में लगने की आवश्यकता है। नहीं सर, बात इस क्योंकि जो सारी दिक्कत घूम फिर के इसी बात की है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी पेशेंट को जिंदा कर सकते हैं या उसके लिए कुछ कर सकते हैं। फैसिलिटीज बढ़ाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। ऑक्सीजन के अभाव में अगर डॉक्टर बिना नहीं आप हॉस्पिटल में थे, इससे ज्यादा और क्या रियलिटी चेक हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल में होते होते बाहर एक पेशेंट को डॉक्टर अटेंड नहीं कर पाए। पूरी तरीके से संवेदनशील हैं, और हमको भी दुख होता है। मैं भी किसी बच्चे का बाप हूँ, मेरी भी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, और किसी का परिवार जाता है तो स्वाभाविक है दुख होगा। लेकिन आप इस विपदा की घड़ी में हम सारे लोगों को मिलकर इस विपदा को दूर करने के लिए प्रयास करना है, ना कि अभी जो है हम किसी पर दोषारोपण करें, कोई मेरे ऊपर दोषारोपण करे। बल्कि हमको ये है कि कमी खामी को दूर करते हुए कैसे जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, इस दिशा में कारगर कदम उठाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमसे बात करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ठीक है, आपने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है जाके चेक करना, लेकिन ये भी जिम्मेदारी है कि कौन उस बच्ची को अब बताए कि उसके पिताजी को डॉक्टर्स क्यों नहीं देख पाए। ये आपको जरूर दिखाता है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कहाँ खड़ा हुआ है। दिस इज अ प्रॉब्लम लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉट ओनली इन झारखंड बट देयर आर सच हॉरिफिक स्टोरीज कमिंग इन फ्रॉम ऑल अक्रॉस एंड आई वांट टू पुट दोस स्टोरीज आउट। विल डू दैट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। These screeches are not going to and these cries are not going to anytime soon settle down in your ears, because remember, this could be any one of us if we don't take precautions. Much more horrific stories just to remind you what we are dealing with coming up after.